कोनिक सेक्शंस। कोनिक सेक्शंस में सबसे पहला टॉपिक है सर्कल। तो देखिए सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है। सर्कल इज लोकस ऑफ अ पॉइंट which is equidistant from a fixed point. देखिए अगर कोई फिक्स पॉइंट आपको दिया हुआ है, जैसे ये सी दिया हुआ है आपको, ये फिक्स पॉइंट है, और ये जो पी पॉइंट है, लोकस का मतलब होता है पाथ ऑफ पॉइंट। कोई पॉइंट किस पाथ पे मूव करता है, किस रास्ते पे मूव करता है, उसको लोकस बोलते हैं। लोकस को हम इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि सर्किल की जो इक्वेशन आएगी वो उसके लोकस को डिस्क्राइब करेगी। तो देखिए ये वेरिएबल पॉइंट है पी, और इसका पाथ ऐसा है, ये इस तरह से चलता है कि इससे हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर है, तो ये ऐसे चलेगा। तो अगर ये ऐसे चलता है कि इससे इक्वल डिस्टेंस पर है, तो ये एक सर्कल को फॉर्म करता है, ये सर्कल हो गया। तो ये क्या हो गया, इसका लोकस हो गया पी पॉइंट का, यानी कि पी का पाथ हो गया। और ये जो दैट इज सी पी इज कांस्टेंट, तो सी से पी की जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट बनी रहती है, और इस कांस्टेंट डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं। सपोज करिए कि ये जो डिस्टेंस है वो आर के इक्वल है, तो जो सर्कल की डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग सी पी आर के इक्वल हो जाएगा। आर फिक्स्ड है, वो गिवन है, तो सी और पी के बीच के डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए इन दोनों के बीच में। तो ये x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर होगी। इसको दोनों तरफ से स्क्वायर कर दीजिए, तो x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और इस तरह से हमें ये सर्कल की इक्वेशन मिलेगी। इसमें h कॉमा के, ये h कॉमा के सेंटर को डिनोट करता है, और ये जो r है ये रेडियस को डिनोट करता है। यानी कि आपको सर्कल की इक्वेशन के लिए किस किस चीज की जरूरत होती है। तो अगर आपको सर्कल की इक्वेशन निकालनी है तो एक तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए और एक उसके रेडियस पता होनी चाहिए। तो इस तरह से हम इस सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सर्कल की इक्वेशन का फॉर्मूला हो गया। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, उसको अटेम्प्ट करिए। फाइंड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल एक सर्कल की इक्वेशन निकालनी है विच पासेस थ्रू द ओरिजिन, passes through the origin and cuts, intercepts on x and y axis of lengths a and b respectively. तो देखिए सर्कल कैसा है, ये सर्कल है, ये ओरिजिन से पास करता है। तो देखिए ये वाला जो पॉइंट है ये ओरिजिन है, सर्कल विच पासेस थ्रू द ओरिजिन। तो सर्कल ओरिजिन से पास करता है और एक्स एक्सिस पे a डिस्टेंस का इंटरसेप्ट कट करता है और y एक्सिस पे b डिस्टेंस का इंटरसेप्ट करता है। तो ये जो OA इंटरसेप्ट है इसकी लेंथ तो a दे रखी, और जो OB इंटरसेप्ट है इसकी लेंथ b दे रखी। तो आपको इसकी इक्वेशन बतानी है कि सर्कल की इक्वेशन क्या हो।
तो अभी जो थोड़ी देर पहले इंफॉर्मेशन बताई थी और आपके जो 10th की प्रीवियस नॉलेज है उसके हिसाब से इसकी इक्वेशन कैलकुलेट करिए इधर, कोशिश करिए बेटा इस क्वेश्चन को करने की। आपको ध्यान रखना है सर्कल की इक्वेशन होती है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो h और k की जरूरत पड़ेगी और r की जरूरत पड़ेगी। सर यानी कि आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं और रेडियस बतानी है। सर आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4। नहीं बेटा वो भी गलत है। हाँ आर स्क्वायर सही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4 k को लो। सर इक्वेशन आ रही है 4h स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। 4x स्क्वायर आ रहा है बेटा। देखो इसका सबसे पहले ये बताइए कि ए बी डायमीटर हो जाएगा या नहीं, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये सेमी बन, तो ए बी डायमीटर हो जाएगा। तो डायमीटर हो गया ए बी एंड दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो रेडियस हो जाएगा ए बी बाई 2k, यानी कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। रेडियस आ गया। अब हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स बताने, ये इसका सेंटर है, ए बी का मिड पॉइंट। तो ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए a, 0 और b के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0, b। तो c के कोऑर्डिनेट्स बताइए, c के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो c इसका मिड पॉइंट है ए बी का, तो इसका मिड पॉइंट निकालोगे तो सर 0 a बाई 2 b बाई 2। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a बाई 2, b बाई 2। तो देखिए ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मिल गए और रेडियस भी मिल गए। अब इसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा x माइनस ए बाई 2 स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी बाई 2 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस बी बाई 2 स्क्वायर। 4 बचेगा नहीं बेटा, इसको स्क्वायर करिए तो हो जाएगा x और y के वैल्यू 0 ले ले क्योंकि ओरिजिन से पास कर रहा है तो। लेकिन उसकी जरूरत नहीं है ना, हमें 0 लेके क्या कैलकुलेट करोगे बेटा, हमें तो इक्वेशन फाइंड करनी है ना। अगर इसमें से x या r की वैल्यू निकालनी होती तब हम x और y की वैल्यू लेते। अब इसका ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए a स्क्वायर बाई 4 प्लस बी स्क्वायर बाई 4, इसको कैंसिल कर देगा। अगर आप इन दोनों टर्म्स को ऐड करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4 आएगा और इधर भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4 है, तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे और इसका रिजल्ट आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू 0। इस तरह से ये सर्कल की इक्वेशन हो गई। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल with center at origin
center at origin and radius r. तो अगर कोई सर्कल है और उसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस r है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? तो x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square. इसमें h को 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे और k को 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे is equal to r square. तो ये x square plus y square is equal to r square हो जाएगा. तो अगर सेंटर ओरिजिन पे है तो सर्किल की इक्वेशन होती है x square plus y square is equal to r square. इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ये 10th का एक मैं टॉपिक रिवाइज करा रहा हूँ, कंप्लीटिंग द स्क्वायर. जैसे ये है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5. इसको होल स्क्वायर बनाना है तो इसके दो स्टेप्स होते हैं. सबसे पहले स्टेप तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बना, मेक कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 1. सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बहुत. एक मिनट होल्ड करना पड़ेगा. वॉइस आ रही है बेटा, ठीक है या नहीं? अभी भी प्रॉब्लम है? सर प्रॉब्लम है. क्रैक कर रही है. सर अब तो और खराब हो गई. ठीक है, मैं लिंक भेज रहा हूँ दूसरा, आप उस पर आइएगा. कुछ इंप्रूवमेंट है बेटा वॉइस में? यस सर, क्लियर है. ठीक है. ठीक है, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाते हैं. तो इसमें 2 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर. फिर दूसरा सब of coefficient of x whole square. तो x का जो भी कोएफिशिएंट होगा उसका हाफ करेंगे. तो यहाँ पे 3/2 है तो ये हो जाएगा 3/4 होल स्क्वायर. इसमें ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो पहले 3 टर्म है ये या तो a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनाएंगे या a माइनस बी होल स्क्वायर की. तो ये बन जाएगा x प्लस 3/4 होल स्क्वायर. तो ये x प्लस 3/4 होल स्क्वायर और ये 40/16. 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 40 माइनस 9 31/16 आ जाएगा. तो ये दो स्टेप आपको याद रखना है. एक तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए और जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा तो एक्स के कोएफिशिएंट को हाफ और होल स्क्वायर करेंगे, उसको ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो या तो a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनती है या a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनती है. इसका क्या यूज होगा देखिए, एक एग्जांपल इसको समझेंगे. इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए.
एग्जाम्पल देखिए, फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कल की इक्वेशन दे रखी है 2x² प्लस 2y² माइनस 16x प्लस 12y माइनस 25 इज इक्वल टू 0, माइनस 50 इज इक्वल टू 0। देखो ये सर्कल की इक्वेशन दी हुई है, लेकिन ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, यानी कि जिससे हम सेंटर निकाल सके या रेडियस निकाल सके, वो फॉर्म ये होती है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अगर हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, भी मिल जाएगा। तो हमें इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके आना है, यानी होल स्क्वायर की फॉर्म में लेके आना है। तो सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर और वाई का कोएफिशिएंट 1 बनाएंगे, डिवाइड x बाय 2। अगर दोनों साइड होती है तो डिवाइड कर देते हैं, और एक साइड होती है तो कॉमन ले लेते हैं। अगर यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं होता तो हमें ये 2 कॉमन लेना पड़ता है, लेकिन दोनों दो साइड्स हैं तो दोनों तरफ हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये 2 खत्म होके एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब ये जो x वाले टर्म्स है इनको क्लब कर लीजिए, और जो y वाले टर्म्स है इनको भी क्लब कर लीजिए, और जो कांस्टेंट है उसको राइट साइड में ले जाइए। अब इसको इस फॉर्म में लेके आना है और इसको इस फॉर्म में लेके आना है। तो होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, x के कोएफिशिएंट का हाफ, तो ये 8 का हाफ हो जाएगा 4, 4 स्क्वायर ऐड कर देंगे और 4 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऐसे ही फिर इसमें भी करेंगे, y के कोएफिशिएंट का हाफ, तो y का कोएफिशिएंट 6 है तो उसका हाफ हो जाएगा 3, 3 स्क्वायर ऐड कर देंगे और 3 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे इज इक्वल टू 25। ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं ये a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनाएगी। ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं ये a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनाएगी, y प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये माइनस 4 स्क्वायर उधर जाके प्लस 4 स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस 3 स्क्वायर उधर जाके प्लस 3 स्क्वायर हो जाएगा। तो x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर 25 और 25 50। तो x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 रूट 2 होल स्क्वायर। ये 5 इंटू 5 इंटू 2 हो गया, तो 5 रूट 2 का होल स्क्वायर हो गया। अब इससे कंपेयर करिए इसको, तो जब इससे कंपेयर करेंगे तो x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। कंपेयरिंग विद, तो बताइए h की वैल्यू कितनी होगी, k की वैल्यू कितनी होगी और r की वैल्यू क्या होगी। अगर इसको कंपेयर करोगे तो h कितना हो जाएगा, सर 4, तो h की वैल्यू 4 होगी, और k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3। -3 इज इक्वल टू -3 हो जाएगा, और r कितना हो जाएगा। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, therefore center is h, k 4, -3 और रेडियस हो जाएगा 5 रूट 2। तो इस तरह से हम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं और रेडियस की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा।
एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट्स। एक सर्कल है और वो 2 पॉइंट से पास करता है। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 2, -2 और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 3, 4। सर्कल passes through 2 points A और B and whose center lies on the line। और जो इसका सेंटर है वो एक लाइन के ऊपर लाई करता है और लाइन की इक्वेशन दे रखी है x + y = 2। फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। इक्वेशन ऑफ द सर्कल बताना है क्या होगा। देखिए इसमें किस चीज की जरूरत है, हमें यहाँ पे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता है। तो अगर हम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकाल देंगे तो चाहे तो सी से ए की डिस्टेंस निकाल दो, रेडियस मिल जाएगा, चाहे सी से बी की डिस्टेंस निकाल दो, रेडियस मिल जाएगा। तो रेडियस देने की जरूरत नहीं है, इसलिए रेडियस इसमें नहीं दिया हुआ है। तो हमें एच के की वैल्यू फाइंड करनी है जिससे हमें सेंटर मिल जाए। फिर सेंटर से या तो ए की डिस्टेंस निकाल देंगे, रेडियस हो जाएगा, चाहे तो बी की डिस्टेंस निकाल देंगे, रेडियस हो जाएगा। अब सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमें 2 इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी एच और के में, ताकि उनको सॉल्व करके हम एच और के की वैल्यू निकाल सकें। तो एच और के में 2 इक्वेशन क्या होंगी वो देखें। ये सी से ए की डिस्टेंस और सी से बी की डिस्टेंस इक्वल हो, सी ए इज इक्वल टू सी बी। एक इक्वेशन तो इससे मिलेगी क्योंकि ये दोनों रेडियस के इक्वल है, और दूसरी ये मिलेगी जो पॉइंट एच के है लाइज लाइन x + y = 2। ये सेंटर इस लाइन के ऊपर लाई करता है, तो जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है वो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसका मतलब हो गया h + k, x की वैल्यू h पुट कर देंगे और y की वैल्यू k पुट कर देंगे, तो h + k = 2। इसलिए हो जाएगा √ सर इससे हाँ बेटा, सर इसे ऐसे नहीं ले सकते कि h ले लेंगे एक को और एक को 2 - h ले लेंगे। हाँ वैसे भी ले सकते हैं। ये पॉइंट दिया हुआ है तो सर एक h हो जाएगा, एक 2 - h हो जाएगा। सर ठीक है, उससे वैसे भी कर सकते कैलकुलेशन इजी होगी या ऐसी रहेगी? हैं। ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बस यहाँ पे ये वाली वैल्यू निकालनी पड़ेगी, स्टेप बच जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखो k की वैल्यू 2 - h आ जाएगी, तो वो यहाँ पे शुरू में ही आ जाएगा कि अगर हम h को रख दे तो y की वैल्यू 2 - h, वो फिर भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जाएगा h - 2 का स्क्वायर और फिर इससे इसकी डिस्टेंस निकालो तो ये k + 2 स्क्वायर, फिर c और b की डिस्टेंस h - 3 स्क्वायर प्लस k - 4 होल स्क्वायर। इसको दोनों तरफ से स्क्वायर कर दीजिए, तो h - 2 स्क्वायर प्लस k + 2 स्क्वायर इंटू h प्लस k। सॉल्व करिए इसको, h² + 4 - 4h, k² + 4 + 4k, h² + 9 - 6h, k² + 16 - 8k। तो h² कैंसिल हो जाएगा, k² कैंसिल हो जाएगा, 6h - 4h 2h हो जाएगा, और ये 8k + 4k 12k, 16 + 9 25, 4 + 4 8, तो 25 - 8, तो 2h + 12k = 17। ये फर्स्ट इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम h और k की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2h + 2k = 4 और माइनस कर दीजिए, तो 10k = 13 हो जाएगा। 10k = 13 का मतलब हो गया k = 1.3, तो k की वैल्यू आ गई 1.3। अब इसको सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो h + 1.3 = 2, तो h वैल्यू 0.7। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो गए
0.7, 1.3 सेंटर आ गया। अब हमें रेडियस कैलकुलेट करना है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू सी ए, सी से ए की डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे, आर इज इक्वल टू 0.7 माइनस 2 होल स्क्वायर, और ये 1.3 माइनस माइनस 2 करेंगे तो 1.3 प्लस 2 होल स्क्वायर। हमें रेडियस स्क्वायर की जरूरत होती है, तो स्क्वायर कर लीजिए तो अंडर रूट भी हट जाएगा, तो 0.7 माइनस 2 माइनस 1.3 का स्क्वायर, और ये 2.3.3 का स्क्वायर। ठीक है, इससे रेडियस स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो सेंटर की सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, therefore equation of circle is x minus 0.7 square plus y minus 1.3 square is equal to r square। इसको सॉल्व कर देंगे तो 1.69 10.89 12.58 आ जाएगा। तो ये सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी, x minus 0.7 square plus y minus 1.3 whole square is equal to 12.58। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। तो जैसे पॉइंट आपको दिया हुआ है x1, y1 और सर्कल की इक्वेशन दी हुई है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इस पॉइंट की पोजीशन सर्कल के रिस्पेक्ट में क्या हो सकती है, ये पॉइंट या तो सर्कल के ऊपर लाई करेगा, या सर्कल के अंदर लाई करेगा, या सर्कल के बाहर लाई करेगा। इस पॉइंट को लेफ्ट साइड में सब्स्टिट्यूट करें, राइट हैंड साइड lie on the circle, lies on the circle। तो फिर ये सर्कल के ऊपर लाई करेगा, मतलब उसकी सर्कमफेरेंस के ऊपर लाई करेगा, और अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से कम आती है if x1 square plus y1 square is less than r square, तो इसका मतलब है x1 y1 lies inside the circle। तो फिर ये जो पॉइंट है वो सर्कल के अंदर लाई करेगा। और थर्ड है if x1 plus y1 square is greater than r square, then x2 comma y2 lies outside the circle। तो फिर ये सर्कल के बाहर लाई करेगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
नेक्स्ट टॉपिक है जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। तो ये जो जनरल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है ये एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, लेकिन कई सारे स्कूल्स में इसको पढ़ाया जाता है। तो देखिए जो हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल है वो है x माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xh वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये सर्कल की इक्वेशन सॉल्व होके इस तरह से दिखेगी। अब जो जनरल इक्वेशंस होती है उसमें नेगेटिव टर्म्स नहीं होते और कांस्टेंट सिर्फ एक होता है। तो ये जो सारे कांस्टेंट टर्म्स है इसको हम एक कांस्टेंट लिख देंगे और इसको पॉजिटिव बनाने के लिए h को माइनस जी ले लेंगे, k को माइनस एफ ले लेंगे और ये जो पूरा टर्म है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इसको c लिख देंगे। तो ये इक्वेशन बदल के हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो आप जब भी किसी सर्कल की इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो इस तरह का एक्सप्रेशन मिलेगा। आप अगर इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो इस तरह का एक्सप्रेशन मिलेगा। इसका सेंटर क्या होगा? सेंटर होगा h, k। तो h की वैल्यू होगी माइनस जी और k की वैल्यू होगी माइनस एफ। तो इस वाले टर्म को कंपेयर करके हमें g की वैल्यू मिल जाएगी, इस वाले टर्म को कंपेयर करके हमें f की वैल्यू मिल जाएगी और सेंटर की कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे माइनस जी माइनस एफ। और ये जो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू सी है, इसमें h की वैल्यू डालिए, ये माइनस जी स्क्वायर, के की वैल्यू माइनस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू सी। तो जो रेडियस है उसका फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो हम सेंटर और रेडियस की वैल्यू डायरेक्टली इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये दो फॉर्मूले लगा के हम डायरेक्टली सेंटर और रेडियस की वैल्यू निकाल सकते हैं, होल स्क्वायर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक क्वेश्चन इस मेथड से करते हैं और डायरेक्टली सेंटर और रेडियस के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Find center and radius. X square plus y square minus 16x plus 12y minus 25 is equal to 0. जो पहले वाला क्वेश्चन हमने किया था, अब इससे सेंटर और रेडियस कैलकुलेट करेंगे। तो इसको कंपेयर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो देखिए 2g की वैल्यू हो जाएगी माइनस 16, x का कोएफिशिएंट 2g, यहाँ पे माइनस 16, 2f की वैल्यू हो जाएगी y का कोएफिशिएंट 12 और c की वैल्यू हो जाएगी माइनस 25। तो g हो गया माइनस 8, 16/2 माइनस 8 हो गया और f की वैल्यू हो जाएगी 6। तो इसमें जो सेंटर है वो होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ। तो माइनस जी तो 8 हो जाएगा
और माइनस एफ -6, तो इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 8, -6। और जो रेडियस का फॉर्मूला था वो था √g² + f² - 3। तो ये -8 का स्क्वायर 64, f का स्क्वायर 36, -25, तो 100 + 25, 5√5 आ। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो गए 8, -6 और रेडियस की वैल्यू हो गई 5√5। तो ऐसे डायरेक्टली भी हम सेंटर और रेडियस निकाल सकते हैं। तो आज के लिए आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 11.1 आपको करना है विद एग्जांपल्स। सर आपने इस सेंटर के बाद =, के साइन के अलावा क्या लगा रखा है? कोऑर्डिनेट्स के लिए 3 इक्वल के साइन, मतलब कोऑर्डिनेट्स को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके इसको सर। हम बोलते हैं, जो कॉन्ग्रेंस का साइन होता है ना उस तरह का साइन होता है। तो कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर जब करते हैं तो ये वाला साइन यूज करते हैं।